ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम मरी वंदेयाम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्प्रारघुपते दिये सत्यम वदामि च भवानी किलांतरात्मा भक्तियं प्रयच्छ रघुपम निर्वाम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज सियावर रामचंद्र की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करव तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारे सफल बाजू। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसौ मुख न जाय सो बरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा सुन मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए कहो तात कही बात जान की रहति करति रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामन दीनी रघुपति हृदय लाई सोइलीनी नाथ जुगल लोचन बरी भारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी के अपराध ना तो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ।
फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में मन विचरत प्राण न कीन पयान नाथ सो नयन को अपराधा निसरत प्राण करई अति बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माई शरीरा नयन श्रवई जल निजित लागी जरे न पाव देव विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला विनय कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समपीति बेगी चले प्रभु आनिय भुजबल खलदल जीत सियावर रामचंद्र की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना भरि आए जल राजीव नयना बचन काहे मन मम गति नाही सपने बूझी अब विपत्ति की ताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमरन भजन न तोई। केतिक बात प्रभु जातु दान की रिपु जीतियान भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोई उरनि मैं नाही देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कब चितव सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरिषि हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विगल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना नहीं सुहाता। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
कहु कपि रावण पालित लंका के विधि दहे दुर्गति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। का कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वाल नहीं जारी सकै कल तुल सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी देव कृपा करिए अनपायनी सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी एवं तब कहो भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जय जाना ताहि भजन उत्तज भावन आना यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपिपति बुलावा कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे तुरंत कपिन कहु आय सुदीजे कौतुक देखि सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, महाकालेश्वर महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री